हाँ, मुझे जाते ही पूछा कि आपकी टाई का नॉट कौन सा है। हिंदी मीडियम था मेरा। माहौल भी बहुत लाइट कर देते हैं। मैंने परमिशन भी मांगी, पूछ लिया कि कौन सी कोचिंग से हो। खुश हूँ मैं। आसपास में क्या चीज़ें नोटिस कर रहे हो। इंटरव्यू के बाहर भी लोगों से ज़्यादा बातें करने की कोशिश नहीं की। कि यार ये तो मौक ही है तो जाने दो। फिजिक्स कहाँ काम आती है। मणिपुर हिंसा के ऊपर पूछा था। 2 महिलाओं की जो वीडियो लीक हुई थी, गंभीर सवाल है। हॉबी और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कोई सवाल नहीं थे। हेजिटेशन इसलिए होती है, बाहर बैठे बैठे ये सोचते हैं काठ के योद्धा होते हैं जो भयभीत नहीं होते। अथाह महासागर है ये। कि यार यो तो मैं सोचो भी को नहीं हूँ। प्रिंस कॉलेज सीकर बना दिल्ली का राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर। ग्रेजुएशन के साथ करें आईएएस और आरएएस की तैयारी। प्रिंस कॉलेज सीकर में संपर्क करें। राम राम जी, मैं खुशबू झलको मीडिया पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी आरएस का इंटरव्यू ही बस चल रही और मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर हूँ और अभी मेरे साथ में सर दोसा सु ही राहुलन को नाम है। सर अभी इंटरव्यू दे के आए तो अनु बातचीत है करांगा। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। तो आज को जो इंटरव्यू है वो थारे किस हो गए? मैम मेरा इंटरव्यू ठीक गया था, अच्छा था। राठी सर का बोर्ड था मेरा, फ्रेंडली थे। आप सिर्फ के थारा सवाल जवाब हुआ यानी कि फर्स्ट मजा की थे इंटरव्यू या तो? हाँ, मुझे जाते ही पूछा कि आपकी टाई का नॉट कौन सा है और फिर मेरे बैकग्राउंड पे चला, जैसे साइंस पे चला। तो टाई का मतलब पहले थारी ड्रेसअप पर आया? हाँ, अच्छा। कि आपने ड्रेस कैसी पहनी है, टाई कैसे बांधी, यूट्यूब से सीख के आया या कैसे। तो फिर ऐसे आपके नॉर्मल। बताओ। तो मैंने कहा मैं टाई यूट्यूब से देख के सीखी थी और मेरे भैया ने मेरी हेल्प की थी। तो जो आज थे पैंट कोट पहन के आया हो, तो इंटरव्यू खातर ही पहना है या नॉर्मल भी पहनो? नहीं मैम, मैंने इंटरव्यू के लिए ही पहने, नॉर्मल नहीं पहनता मैं। तो टाई के बाद में क्या सवाल जवाब होया? फिर मेरे बैकग्राउंड से जैसे साइंस थी, मैंने बीएससी किया हुआ था तो उसके ऊपर चला काफ़ी देर। फिर ऐसे जनरल क्वेश्चंस पे आ गए। अभी जो संथारा चल रहा है उसके ऊपर आ गए। राजस्थान का जो अभी राको का बिल था उसके ऊपर आ गए और ऐसे कुछ सवाल थे। थर कोई होम डिस्ट्रिक्ट हो? हाँ, मेरा दौसा है होम डिस्ट्रिक्ट, लेकिन उसके ऊपर कोई सवाल नहीं थे। हॉबी के ऊपर थे। जॉब वगैरह कर रहे हो या थे? नहीं, मेरा ये पहला अटेम्प्ट है और जॉब नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट है। कितने सालों से तैयारी कर रहे हो? मैम कोविड के बाद में तो 3-4 साल हो ही गए। 21 में वैकेंसी आई थी तो उसके बाद में 2 साल तो वैसे ही हो गए। तो 2 साल पहले से तैयारी, तो 3-4-5 साल हो गए। सब्जेक्ट कौन सी हो थारो? मेरे पास मैम बीएससी में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री थी तो उनके ऊपर चला, फिजिक्स के ऊपर चला ज़्यादातर। तो वो मैंने ठीक ठाक जवाब दे दिए थे उनके। मीडियम कौन सी हो? हिंदी मीडियम था मेरा। काफ़ी बार ये सुनन माओ कि हिंदी मीडियम हो थोड़ो सो इंटरव्यू सही कौन जा या कुछ अनु भी कोई इफेक्ट पड़ेगी? मैम मुझे लगता है आरपीएससी में तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत ही अच्छे से सवाल जवाब करते हैं। वो माहौल भी बहुत लाइट कर देते हैं कि आपको कोई हेजिटेशन ना हो। तो अच्छा है, मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश का कोई फ़र्क पड़ता है यहाँ। अच्छा। भाषा एक माध्यम है सिर्फ, तो वो यहाँ ऐसा कोई भेदभाव दिखता नहीं है। लगभग कितनी मिनट इंटरव्यू चालू है थारो? मैम 20 मिनट के आसपास चला होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 20 मिनट के आसपास चला होगा। जय मतलब सर सामने हाथ आ रहा है, मैम सामने हाथ, तो बाकी फेस पर के कुछ था नजर आ रहे हो? मैम तो मुझे वे की स्माइल ली या कुछ नहीं मैम, बिल्कुल गुस्सा नहीं थे और हंसते हुए मुझसे बात कर रहे थे और आराम से मुझे बहुत ऐसे लाइट मोड में रखा उन्होंने, तो बिल्कुल अच्छा फ्रेंडली माहौल था। और देखा तो कोई क्वेश्चन नहीं आवा तो भी टाइम? मैम बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो नहीं आते टाइम पे और थोड़ा सोचना भी पड़ता है उनमें। तो या तो परमिशन ले ली जाती है, या गैस कर रहे हैं तो मैंने परमिशन भी मांगी कि सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं आपकी परमिशन हो तो मैं गैस कर सकता हूँ। तो उन्होंने परमिशन दी और जो नहीं आ रहा होता सवाल, जैसे मैंने कई सवाल नहीं पता थे मुझे तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सॉरी सर, मैंने कभी नहीं पढ़ा इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम है। तैयारी की टाइप में करता मतलब थारो कोई कोचिंग वगैरह या मतलब सेल्फ स्टडी थारी तैयारी का टाइम की? हाँ मैम, मुझसे पूछ लिया कि कौन सी कोचिंग से हो तो मैंने बता दिया कोचिंग। फिर पूछा कि अच्छा इसमें क्यों की थी और इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने बता दिया कि सर मैंने जो स्ट्रीम चेंज किया था बीएससी से, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था या फिर सब्जेक्ट को समझने के लिए मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी। और पूरा इंटरव्यू देखी था के फील हो रहे कि इंटरव्यू ठीक ठाक गयो है या कि कुछ सारे क्वेश्चन आंसर आगे बीच में कोई? मैम पहले तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि पिछले 10 महीने से थोड़ा इंटरव्यू का बोझ था और थोड़ी टेंशन थी, तो वो रिलैक्स फील हो रहा है। और क्योंकि बोर्ड का माहौल काफ़ी लाइट था तो मुझे वो भी ठीक लगा, तो मैं खुश हूँ। मैं इंटरव्यू की थे की तरीका में तैयारी करी तो थोड़ा सो भी के बारे में बताओ था कि और स्टूडेंट में भी लोग रही? मैम इंटरव्यू में सबसे बड़ा रोल होता है आपकी प्रोफाइल का, कि आपने 10th में क्या किया, 12th में क्या किया या फिर अभी आप क्या कर रहे हो, तो उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है। फिर उसके बाद में आप डेली लाइफ में कितनी चीज़ें नोटिस करते हो या फिर आसपास में क्या चीज़ें नोटिस कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी चीज़ें आप टेक्निकल चीज़ें आप भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो आसपास की चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, तो वो महत्वपूर्ण है मुझे लगता है। इंटरव्यू से पहले ही के कुछ थारे अंदर फील हो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा उत्साहित भी था कि आज मेरी लाइफ का एक बड़ा दिन है, पर मैंने थोड़ा शांत रहने की कोशिश की और इंटरव्यू के बाहर भी लोगों से ज़्यादा बातें करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उससे आपके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ दोनों आ सकती हैं। तो वो आपकी विवेक के ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोगों से बात कीजिए, अगर नहीं लगे तो आप शांत बैठे रहिए, या फिर ज़रूरी नहीं है आप किसी से बात करें उसके बाद। सर मॉक इंटरव्यू भी दे रहेंगे? जी मैम, मैंने बिल्कुल दिए थे, पहला ही अटैम्प्ट है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था पहले, तो इसके लिए मैंने कई कोचिंग में मॉक्स दिए थे, उन्होंने भी थोड़ी हेल्प की मुझे, तो मैं बोल पाया उनके सामने अच्छे से। मॉक इंटरव्यू और आज थे रियल इंटरव्यू दे के हो, तो थाने कितनो फर्क लाग्यो कि अंदरों ये फील कर पाया कि यार ये तो मॉक ही है तो जान दो? मैम मॉक का ये है कि वहाँ वो थोड़ा सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा करते हैं, और यहाँ आप अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ का कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी फील्ड में जा सकता है, पर ये है कि मेरा जो बैकग्राउंड था साइंस, उससे कई सवाल थे, तो की टाइप का यानी कि जैसे बेसिक ही थे, फिजिक्स कहाँ कहाँ काम आती है। अभी करंट अफेयर के बारे में कुछ? हाँ मैम, करंट अफेयर का सिर्फ यही था कि राको का जो वो है उसके ऊपर, और मणिपुर हिंसा के ऊपर पूछा था। तो मणिपुर हिंसा के ऊपर के सवाल करे और थारो के जवाब रही? मैम थी मेरे बोर्ड में, उन्होंने पूछा था कि मणिपुर में क्या क्या इशू चल रहा है, तो मैंने उनको बताया कि दो समुदाय हैं, उनके बीच में क्षेत्र को लेके या फिर और जो एसटी में शामिल होने को लेके कुछ मुद्दा चल रहा था, और उनमें विभेद था, मतभेद था। और अभी हाल ही में जो दो महिलाओं की जो वीडियो लीक हुई थी, जो बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय कार्य था, उसके बारे में मैंने बताया मैम ये इशू चल रहा है, तो उन्होंने फिर आगे नहीं पूछा। ऐ की भी बात हुई कि बी टाइम पर थे भी जहाँ पोस्टेड हो तो थे कि ऐसी सिचुएशन संभालो? मैम ये बहुत गंभीर सवाल है, जो भी प्रशासन के एसओपी हैं उनका मैं पालन करूंगा। अगर मैं एसडीएम हूँ, वहाँ के पुलिस प्रशासन को मैं सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा, और वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने की और उन महिलाओं की सहायता की जाए। Situation बढ़े। हाँ, और उनका मेडिकल टीम भी वहाँ होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं पर्याप्त जाब्ते के साथ वहाँ पहुँचूँ, और अपने जो सुपीरियर हैं जैसे कलेक्टर साहब हैं सूचित करूँ इससे संबंधित, और पर्याप्त फोर्स की मांग करूँ मैं। राजस्थान के अंदर अभी के कुछ चल रहा है, अभी के बारे में कौन पूछोगी? संगठित अपराध और मॉब में क्या अंतर होता है, मॉब लिचिंग जो होती है वो पूछा था मुझसे, तो ऐसे सवाल थे। और कोई पॉलिटिकल? नहीं मैम, और ज़्यादा पॉलिटिक्स पे थे नहीं सवाल। हॉबी के बारे में? नहीं मैम, हॉबी और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कोई सवाल नहीं थे। सर नाम ने बताया बिना थारे बारे में थे, अपने बारे में मतलब बता रहे हो, परिचय दे रहे हो, तो की तरीका होगा? उन्होंने मुझसे जाते ही टाई के बारे में पूछा, और कोई सवाल नहीं कि 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, जो भी मॉक इंटरव्यूज़ में होते ऐसा कोई सवाल नहीं था, और बेसिक डायरेक्ट उन्होंने मुझसे मेरी ड्रेस के ऊपर पूछा, और मेरे अंदर जो हेजिटेशन थी वो थोड़ी बहुत जो थी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो लाइट मोड में थी। हेजिटेशन की टाइप में हुई और बक्के ऐसे खत्म करी थारी? मैम हेजिटेशन इसलिए होती है, बाहर बैठे बैठे ये सोचते हैं कि अंदर पता नहीं क्या सवाल पूछ लेंगे और हम कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ऐसे थोड़ा डर होता है कहीं ना कहीं। और मुझे इसके लिए एक लाइन याद आ रही है, तो बताओ। जो उस हेजिटेशन को कम कर देती है कि वो काठ के योद्धा होते हैं जो भयभीत नहीं होते। तो अगर कोई इंसान जिसके अंदर जीवित इंसान है तो उसको थोड़ा बहुत डर लगेगा, तो स्वाभाविक है, वो सबको लगता है, और जब आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट दिन हो तो थोड़ा बहुत घबराहट होती है। तो लास्ट में जाता और भी स्टूडेंट आऊँगा बानने थारी तरफ हूँ कि मस्त रहो, अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखो, और राजस्थान के बारे में ध्यान रखो, क्या चल रहा है आजकल, ये सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, और अपनी प्रोफाइल वो अच्छे से देखें। इसके अलावा और तो कहीं से भी अथाह महासागर है, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें बेसिक अपने आसपास में क्या चल रहा है वो ज़रूर ध्यान रखें। मतलब कुछ चाहिए को भी क्वेश्चन जो थानिया लगे हुआ कि यार यो तो मैं सोचियो भी को नहीं हो? मैम मुझे साइंस में लगा, जैसे सारी मैंने बेसिक 12th तक की या फिर जो ग्रेजुएशन में भी थी वो काफ़ी पढ़ी, पर मैंने जो पेंडुलम वाला सेक्शन था वो मैंने छोड़ दिया था, और वही मुझसे पूछ लिया, तो मैंने थोड़ी कोशिश की, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैंने ये जो पढ़ा है ये वही आंसर हो सकता है, तो मैंने उनसे कुछ बताया, फिर मैंने बोल दिया कि सर मुझे नहीं आता है, तो उन्होंने ऐसे आराम से बोला कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बाने देखी थानी के फील हो रहे हो कि हाँ पॉजिटिव क्या को के? मैम वो भी ऐसे लाइट मोड में थे, स्माइल कर रहे थे, और मुझसे बोला भी कि बेटा ये कुछ गलतियां हैं या फिर ये आंसर आपको नहीं आ रहे, तो ये आप देख लेना एक बार। तो मैंने कहा सर बिल्कुल सर, मैं ज़रूर देखूंगा। तो ऐसे मुझे बहुत ही लाइट वो लगा, और बहुत ही अच्छा बोर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैम। लगातार वीडियो के माध्यम में देखे कि सर दौसा जिला सुहा नाम को राहुल हो सर बातचीत करके बहुत ही अच्छे लगे, और RS को इंटरव्यू दे के आया है, तो बहुत सारी बातें ही आपने साथ में शेयर करी ही। राम राम जी।